श्री वैष्णवी टाइम्स के सभी पाठकों श्रोताओं को श्रोता गट्टा ने उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की आप सभी को कृष्ण जन्म दिवस यानी कि जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन हिंदू धर्म के लिए बहुत खास रहता है और महत्व रखता है। भगवान हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जीवन हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाता है और किसी भी रिश्ते को निभाने की जो कला श्री कृष्ण कन्हैया में थी, उससे हम किसी भी रिश्ते को सरलता से बंधन में बांध सकते हैं। और श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कैसे हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाना चाहिए, भले ही प्रेमी हो, दोस्त हो या फिर मित्र। हर रिश्ते में भगवान कृष्ण एकदम खरे उतरे और हमें भी इससे सीख लेने की जरूरत है। आइए भगवान कृष्ण के कुछ सीखे हुए रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए, जैसे उन्होंने राधा रानी के साथ उनका प्रेम निभाया और उस प्रेम को उन्होंने इतना सबके लिए एक एग्जाम्पल बना दिया कि हर कोई बोलता है भैया राधा रानी जैसा प्रेम होना चाहिए, कृष्ण जैसा प्रेम होना चाहिए। और कृष्ण की दीवानी थी राधा और उनके साथ गोपियां भी बहुत थी, लेकिन जो कृष्ण और राधा का प्रेम था और अंत तक जो निभाया गया वो हमें सीखना चाहिए। सुदामा से मित्रता, इतने सालों बाद भी उन्होंने सुदामा को पहचान कर उनसे जो मित्रता निभाई और आज की युवा पीढ़ी को इससे सीख लेनी चाहिए कि बिना भेदभाव के सेवा और दोस्ती कैसे निभाई जाती है। भले ही छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी खानदान का हो, लेकिन हमें अपनी दोस्ती में ये सब बीच में नहीं लाना चाहिए। दोस्त मतलब दोस्त होना चाहिए। माता पिता के प्रति प्रेम, उन्होंने देवकी वासुदेव के पुत्र थे, लेकिन वृंदावन में पालन पोषण यशोदा और नंद ने किया और भगवान कृष्ण ने दोनों माता पिता की सेवा करी, दोनों माताओं को बराबर का स्थान दिया। कृष्ण ने दुनिया को ये सिखाया कि हमारे जीवन में माँ बाप से बड़ा योगदान जीवन में किसी का नहीं होता है, इसलिए उनकी हमेशा सेवा करे, उनका आदर करे, उनको हमेशा सर्वोपरि रखे, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छा हमारे जीवन में कोई भी नहीं सोच सकता। ये आप ध्यान रखिए, वो निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो माता पिता का होता है। हमेशा सत्य का साथ देना, सत्य असत्य की हुई तो बात उन्होंने अपने मामा कंस तक को नहीं छोड़ा भाई। मामा कंस का वध किया। इससे यह सीख मिलती है कि हमेशा सत्य का साथ दे, सच्चाई का साथ दोगे, सच बोलोगे तो जीवन में आपको 100 झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे, आपको कभी आंखें नीची नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए सर हमेशा आप लोगों को सच्चाई का साथ देना है। गुरु के प्रति आदर रखना चाहिए। भगवान विष्णु का आदर गुरु के प्रति जो था, उनका अवतार के रूप में होने के बावजूद श्री कृष्ण के मन में अपने गुरुओं के लिए हमेशा सम्मान था। वह जिन संतों और गुरुओं से मिले उनका सम्मान किया। श्री कृष्ण ये सीख देते हैं कि आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, लेकिन आपका गुरु, आपका जो आपको ऊपर उठाने में, आपको सीढ़ी चढ़ने में जो हमेशा सहायता करता है, उसका सम्मान हमेशा होना ही चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतनी अच्छाइयाँ और इतने प्रैक्टिकलिटी थी कि आप जितना उनसे सीखेंगे आज की पीढ़ी उतना ही अच्छा है। आपको पता है कि अपनी करुणा को इस तरह विस्तारित कर दो कि कोई भी दीन दुखी और घायल प्राणी आपकी सेवाओं से वंचित न रहे। किसी के हृदय को चोट पहुंचाकर क्षमा मांगना बहुत आसान है, किंतु हृदय पर चोट खाकर किसी को क्षमा करना बहुत मुश्किल है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय महेश।